दोस्तों फाइनली निफ्टी 50 ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई निकाल कर और एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़ गया और ओवरऑल मार्केट में एक बहुत अच्छी तेजी है। इसके साथ साथ इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। 7.6% के आसपास जीडीपी ग्रोथ के नंबर आए हैं इंडिया में, तो वो भी एक पॉजिटिविटी के काम इंडिया में यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है चीज। और ओवरऑल इन सारी चीजों का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ साथ काफी लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका कितना ज्यादा इंपैक्ट ये स्टॉक मार्केट पे आएगा। तो देखिए, एक चीज आपको यहां पर समझनी है कि जो मेजर इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे आता है वो सेंटर के जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में उसकी वजह से आएगा। और कल जो भी इंपैक्ट आएगा इलेक्शंस में, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, उसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड यही चीज मानी जाती है कि जो सेंटर के इलेक्शन है वो काफी ज्यादा अलग होते हैं स्टेट के इलेक्शन से। और यही चीज आपको भी यहां पर समझ के चलनी है। अब आज हम बात करने वाले हैं कि ऑल टाइम हाई पे लगभग स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी है। बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स दे चुके हैं, जिसमें हमने कई बार बातें की हैं। आज कुछ ऐसे ही स्टॉक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी भी काफी नीचे हैं इस मार्केट में भी, और यहां से भी अभी अच्छी रिटर्न्स इन स्टॉक्स में आ सकती है। तो सबसे पहले एक स्टॉक है टाटा एलेक्सी। तो देखिए, टाटा टेक पे हमने बात की थी। टाटा टेक के जो शेयर थे उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को आईपीओ में मिला। केपीआईटी टेक में ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स आ चुकी है, लेकिन टाटा एलेक्सी जो सिमिलर बिजनेस में जो सॉफ्टवेयर पार्ट यहां पर काम कर रही है, जो ईवी की टेक्नोलॉजीज पे यहां पर कंपनी काम कर रही है, इसमें अभी भी बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। तो ये एक स्टॉक है, मुझे लगता है कि यहां पर अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप इसके चार्ट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं 10,000 के आसपास की इसके ऑल टाइम हाई रहे हैं, अभी 8400 के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखते हैं तो प्राइस टू अर्निंग भी इसकी अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे है। अब इसको अगर आप और कंपनीज जैसे कि केपीआईटी टेक से कंपेयर करेंगे, जिसका प्राइस टू अर्निंग 83 के आसपास है, टाटा टेक्नोलॉजीज का जो अभी के प्राइसेस पे चल रहा है उसका प्री 79 के आसपास है, तो यहां पर मुझे लगता है कि अभी और भी ज्यादा स्कोप है ग्रोथ का। यहां पे अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज कंपनी अभी पहुंची हुई है क्वार्टरली बेसिस पे, और लगभग हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली कंपनी पेश कर रही है। अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे, ईयरली भी देखेंगे, तो सेल्स हाईएस्ट एवर है और प्रॉफिट भी इसके हाईएस्ट एवर है। तो कंपनी लगातार ग्रोथ फेज में चल रही है, लगातार अच्छी ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में दिख रही है। तो मुझे लगता है अब इस कंपनी में भी आप जल्दी ही नए ऑल टाइम हाई बनते हुए देख सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिविटी और कंपनीज में देखने को मिली है, सिमिलर पॉजिटिविटी इस कंपनी में भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम यहां पर वॉल्यूम्स भी देखें, अब लगातार पिछले 1-1.5 महीने से इस कंपनी में भी वॉल्यूम्स अच्छी हो गई है। तो वॉल्यूम्स के साथ यहां पर कंपनी ऊपर जा रही है, तो यहां पे एक पॉजिटिव चीज इस कंपनी के लिए आने वाले टाइम में होने वाली है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है सिटी यूनियन बैंक। तो देखिए, इस कंपनी के शेयर पे हमने बात की थी जब लगभग 125 रुपए पे हमने पहले बात की थी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 125 पे अच्छा सपोर्ट था जब इसके शेयर में खराब रिटर्न्स रिजल्ट्स आए थे। तो ये 125 पे कब गया था? जब इसका जून के रिजल्ट्स आए थे, 227 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट थे। अब अगर आप देखेंगे इसके रीसेंट जो रिजल्ट आए हैं सितंबर क्वार्टर के, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स इस कंपनी ने पेश किए हैं, चाहे आप रेवेन्यूज की बात करें, नेट प्रॉफिट्स की बात करें, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी भी एक अच्छी खासी गिरावट इसमें देखने को मिली हुई है। और यहां पर 125 के लेवल से ऑलरेडी एक अच्छा उछाल है, और मुझे लगता है कि अब एक जो पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट की है वो इस कंपनी पे भी रिफ्लेक्ट होगी। तो प्राइस टू अर्निंग भी इसकी ऑलरेडी काफी कम है, बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम प्राइस को कंपेयर करते हैं तो भी काफी कम है, और पॉजिटिव नंबर्स यहां पर ये कंपनी लगातार पेश कर रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ग्रोथ अभी जो स्टॉक मार्केट में हो रही है, ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें अभी भी वो ग्रोथ देखने को आपको नहीं मिली है। तो इस कंपनी में भी आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, अगर हम इस कंपनी पे बात करें, देखिए अभी 1680 के आसपास ये कंपनी का शेयर चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग भी काफी रीजनेबल है। मार्केट कैप अगर हम बात करें 23,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। कंपनी के बिजनेस में ब्रीफली बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कर रही है ये एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग की, और पहले ये बजाज ग्रुप के जो काम था उसके लिए पर्टिकुलर काम करती थी, अब और भी कंपनीज के लिए ये काम करती है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे धीरे धीरे जो इसके नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। तो यहां पर अगर आप देखते हैं रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज यहां पर इस कंपनी के यहां पर आ चुके हैं, और अगर हम ईयरली भी देखते हैं आप देख सकते हैं यहां पर भी
हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज इस कंपनी ने पेश किए हुए हैं और नंबर्स भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रॉफिट भी इसके अब अच्छे से ग्रो होने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट इसकी प्राइस टू अर्निंग पे भी बात करें तो प्राइस टू अर्निंग भी अभी इसकी ओवर प्राइस नहीं हुई है। तो देखिए अभी हो क्या रहा है स्टॉक मार्केट में, अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसी कंपनीज को चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे इस वक्त अवेलेबल है, जहां पर जो वैल्यूएशंस आपको मिल रही है वो अभी भी रीजनेबल मिल रही है। अगर मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिलती है किसी भी रीजन की वजह से तो इन कंपनीज में अभी भी बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को ना मिले, क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस अभी भी काफी रीजनेबल है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज और IREDA पे भी काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो अगर हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करते हैं जिसका रिसेंटली IPO अभी लिस्ट हुआ है, तो देखिए मैंने पहले भी आपको यही चीज बोली है इस कंपनी पे अगर हम बात करें कि ओवरऑल पॉजिटिविटी है इस सेक्टर को लेकर, जो ये सेक्टर में काम कर रही है। बेसिकली PSU सेक्टर की कंपनी है जो बिजनेस प्रमोशन डेवलपिंग एक्सटेंशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। अभी सिमिलर कंपनीज की अगर हम बात करें REC, IRFC, पावर फाइनेंस, ये सारी कंपनीज को अगर आप देखेंगे एक जबरदस्त तेजी इन सभी कंपनीज में देखने को मिली है। और मुझे लगता है ये जो ओवरऑल पॉजिटिविटी इन कंपनीज को लेकर बनी है इसका इंपैक्ट इस कंपनी पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जब जब गिरावट आपको इस कंपनी में देखने को मिलती है ये कंपनी कैंडिडेट है आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनने की। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी एक अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी इसकी अच्छी खासी है, अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स में भी देखने को मिल रही है, सेल्स में भी देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में आप ये भी देखेंगे कि ये डिविडेंड के हिसाब से भी आपको एक अच्छी रिटर्न्स आपको देगी। अभी ये डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, डिविडेंड यील्ड इसमें अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जितनी भी हमने PSUs देखी हैं जैसे जैसे उनके प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं वो अपने प्रॉफिट्स को गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कंपनी डिविडेंड यील्ड भी आपको अच्छे प्रोवाइड कर सकती है आने वाले टाइम में, और जो कैपिटल ग्रोथ है वो भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो ये सेक्टर है इसमें ही काफी पॉजिटिविटी बनी हुई है। नए नए स्टेप्स हो रहे हैं। REC को आप देखिए 4 गुना हो गया, हमने 100 रुपए पे लेने की बात की थी REC को, और आज अगर आप REC को देखेंगे तो 374 के आसपास ये है। तो 3-4 गुना रिटर्न्स ऑलरेडी इन सिमिलर सेक्टर की कंपनीज में दे दी है। अब ये कंपनी में थोड़ी गिरावट की वेट जरूर करनी जरूरी है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग अगर हम सेक्टर के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा यहां पर ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे 12.3 है इंडस्ट्री का और इसका 19.5 है। REC, PFC इन कंपनीज पे जिसमें हम बात कर रहे हैं इनका जो प्राइस टू अर्निंग है ये 7-8 के आसपास चलता है। तो ये भी एक डिफरेंस है जो आपको समझकर चलना है। तो ओवरऑल फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि नई कंपनी में प्राइस सेटल होने में टाइम लग जाता है। 4% गिरावट, 5% उछाल, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जब कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर आ जाए तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। सिमिलर चीज मैंने टाटा टेक के बारे में भी आपको बोली थी। तो टाटा टेक में 2 लेवल्स पे हमने बात की थी। 1300 जो इसने फर्स्ट डे पे अपना सपोर्ट बनाया था, अभी उस सपोर्ट को कंपनी के शेयर ने तोड़ दिया है। दूसरा सपोर्ट 1000 के आसपास यहां पर आता है। अब टाटा टेक्नोलॉजीज में ये भी रूमर्स आने लगे हैं कि टाटा टेक और टाटा एलेक्सी का मर्जर किया जा सकता है। अब देखिए होगा नहीं होगा ये कहने की बात है, बाद में वो चीजें हम नहीं सोच सकते, लेकिन कंपनी अगर लिस्ट करके एकदम से मर्जर करेगी तो बहुत थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम लगती है इन चीजों की। बट लेट्स वेट एंड सी कि उस चीजों में क्या होता है। मुझे लगता है कि अभी टाटा टेक और टाटा एलेक्सी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो टाटा एलेक्सी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। एक तो वो सॉफ्टवेयर पार्ट ज्यादा कवर कर रही है, प्राइस टू अर्निंग भी उसका यहाँ पर कम है, और अगर हम ओवरऑल मार्केट वैल्यू की भी बात करते हैं, मार्केट शेयर की भी, तो लगभग दोनों के सेम है। तो मुझे लगता है कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम दोनों कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं तो टाटा एलेक्सी ज्यादा बेटर कंपनी लगती है, जहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। इसके अलावा देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, वैसे जनरली मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन अभी इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे लगातार हो रहे हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये जो इसने पिछले 3 क्वार्टर से टर्न अराउंड किया है, जो इसके नेट प्रॉफिट्स में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, ये बहुत पॉजिटिव साइंस इस कंपनी के लिए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर अभी भी 10 सालों में देखते हैं तो कंपनी ऑलरेडी 5-6 साल से कंसोलिडेशन फेज में ही यहां पर चल रही है। और पॉजिटिव बात क्या है कि यहां पर ये वॉल्यूम्स के साथ पिछले
कुछ टाइम से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। तो उस एंगल से अगर आप देखते हैं ऑल टाइम हाई अगर इसका देखेंगे 800 के आसपास तक गया हुआ है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे लोएस्ट लेवल्स पे इसकी है 10 सालों में 12 की हुआ करती थी, जो अभी 5-6 के आसपास है। तो प्राइस टू अर्निंग काफी कम इस वक्त इसकी आई हुई है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। इसके साथ साथ जो इसकी बुक वैल्यू है वो अभी भी कम है, तो वहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के एंगल से भी आपको यहां पर इस शेयर में नजर रखनी है। लेकिन साथ में ये चीज भी आपको समझनी है कि ये लॉन्ग टर्म प्ले ज्यादा साबित हो सकती है कंपनी रादर देन 3 मंथ्स 6 मंथ्स के हिसाब से इन्वेस्ट करने की। लास्ट कंपनी जिसमें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है बंधन बैंक। तो देखिए ओवरऑल रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट्स इसके पॉजिटिव होने लगे हैं, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। हालांकि जो नेगेटिव चीज बंधन बैंक के लिए है वो इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो है। तो यहाँ पर अगर आप इसके ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा ऊपर इस वक्त दिखते हैं 7.32, लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है। जो हमने पहले भी देखा है कि एक बैंक है जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा से दिखा रहा है। तो वैल्यूएशंस काफी कम इस वक्त इसकी आई हुई है, अगर हम यहां पर देखेंगे लगातार नीचे जा रहा है और नीचे के लेवल पे 210 के आसपास का ही इसने सपोर्ट हर बार बनाया है। तो अपने अच्छे खासे सपोर्ट्स के आसपास ये बैंक इस वक्त यहां पर आया हुआ है। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर हम सपोर्ट के हिसाब से देखते हैं तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स यहां पर इस कंपनी में देखने को मिल रही है और नीचे के लेवल पे ये कंपनी आपके पास इस वक्त अवेलेबल हो रही है। तो देखिए दोस्तों, यही चीज मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स ऑलरेडी भाग गए हैं उनके पीछे भाग के जरूरी नहीं है आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी, वहां पे रिस्क आपका ज्यादा बढ़ जाता है। इजी तरीका क्या है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का कि जो शेयर्स ऑलरेडी डाउन है, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है, उनमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप रिटर्न्स कमा सकते हैं। और यही चीज आपको फॉलो करनी है अगर आप रेगुलर अच्छी रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।